दक्षिण जॉर्जिया के बर्फीले मैदानों के नीचे अदम्य मानवीय साहस की गाथा जन्म लेती है। अनुभव करें अर्नेस्ट शैकलटन के अभियान की ऐतिहासिक यात्रा, जहां नेतृत्व ने अंटार्कटिका की कठोर चुनौतियों का सामना कर एक अनंत धैर्य की मिसाल कायम की। इंडीनी फोर्टन में सर अर्नेस्ट शैकलटन ने एंड्योरेंस नामक जहाज पर एक साहसिक अंटार्कटिक अभियान शुरू किया। योजना थी कि वे समुद्र से समुद्र तक अंटार्कटिका पार करेंगे, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले मोटी बर्फ ने उनके जहाज को फंसा लिया, जिसे शैकलटन और उनके दल को बर्फ पर फंसा हुआ छोड़ दिया। कई महीनों तक दल तैरती बर्फ पर जीवित रहा, जब तक कि एंड्योरेंस पूरी तरह से पिसकर डूब नहीं गया। शैकलटन ने तय किया कि उन्हें बचाव की तलाश में एलिफेंट आइलैंड तक बर्फ पर चलकर जाना होगा, जहां वे हड्डियां जमा देने वाली हवाओं और निरंतर भूख का सामना करते रहे। एलिफेंट आइलैंड पहुंचने के बाद शैकलटन को पता था कि वे अभी भी बचाव से बहुत दूर हैं। उन्होंने अपने भरोसेमंद साथियों का एक छोटा समूह लिया और जेम्स केरड नाम की बचाव नौका में लगभग 800 मील दक्षिण जॉर्जिया तक मदद लेने के लिए रवाना हो गए। भीषण तूफानों, जमा देने वाली ठंड और खतरनाक समुद्री मार्ग के बावजूद शैकलटन की नेविगेशन ने उन्हें चमत्कारी रूप से दक्षिण जॉर्जिया पहुंचा दिया। फिर भी उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वे द्वीप के निर्जन किनारे पर उतरे। ये महसूस करते हुए कि वे गलत तरफ उतर गए हैं, शैकलटन और उनके 2 साथियों ने द्वीप के जंगली पहाड़ी भूभाग को पार किया ताकि व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंच सकें। बर्फीले तूफानों और लगभग असंभव रास्तों को पार करते हुए वे मात्र 26 घंटे में वहां पहुंचे। उनके पास सिर्फ एक पॉकेट पास और शायद अपरिमित इच्छा शक्ति थी। अंततः 20 मई 19 को थके हारे ये लोग स्ट्रॉमनेस के व्हेलिंग स्टेशन में पहुंच गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे पहचान में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके दिल में राहत और सफलता थी। शैकलटन ने तुरंत एलिफेंट आइलैंड पर बचे दल को बचाने की व्यवस्था शुरू कर दी। शैकलटन की नेतृत्व क्षमता और साहस तब चमकी जब वे अर्जेंटीना, चिली और ब्रिटिश जहाजों के साथ अपने सभी लोगों को बचाने के वादे को निभाने निकले। आखिरकार बर्फ के कई बार रोके जाने के बावजूद वे 30 अगस्त 19 को वहां पहुंच गए। लगातार 22 महीनों की कठिनाइयों के बाद सभी लोग बचा लिए गए और एक भी जान नहीं गई। शैकलटन की प्रतिबद्धता और दल का धैर्य आज भी किंवदंती बनकर मानव संकल्प और साहस का प्रतीक है। ये अद्भुत कहानी सभी बाधाओं के खिलाफ जिंदा रहने की है, जिसने शैकलटन के साहसिक कारनामे को अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया है। दक्षिण जॉर्जिया के बर्फीले नज़ारे और शैकलटन का संकल्प अनंत अन्वेषण की पहचान बन चुके हैं। आज दक्षिण जॉर्जिया इस असाधारण परीक्षा की गवाही देता है, जहां शैकलटन की दृढ़ता और साहस जीवंत हुए। ये द्वीप अब ऐतिहासिक स्थल भी है और प्रकृति की क्रूरता के बीच मानवीय साहस का प्रतीक भी। हालांकि अधिकांश दिन यहाँ वीरानी छाई रहती है,
शैकलटन की यात्रा की गूंज दक्षिण जॉर्जिया के विशाल मैदानों में आज भी सुनाई देती है। हर चट्टान और बर्फीली हवा इस ऐतिहासिक अध्याय और मानवीय इच्छा शक्ति के स्थायी सबूत हैं। साहसी लोगों, इतिहासकारों और सपने देखने वालों के दिलों में शैकलटन का अभियान एक ऐसी कहानी है जो केवल जीवित बचने से आगे निकल जाती है और धरती के अंतिम सीमांतों पर किंवदंती बन जाती है। दक्षिण जॉर्जिया का आभिजात्य एक ऐसा एकांत प्रस्तुत करता है जो प्रकृति की चुनौती के सामने मानवीय आत्मा की क्षमताओं पर मनन को प्रेरित करता है। आधुनिक खोजकर्ता इन बर्फीले द्वीपों से प्रेरणा पाते रहते हैं। शैकलन का निधन डू में दक्षिण जॉर्जिया में हुआ, जिससे उनकी विरासत सदा के लिए इस द्वीप से जुड़ गई, जो कभी उनकी चुनौती थी और अब उनकी विजय का प्रतीक। उनकी समाधि समर्पण को समर्पित है, जो जंगल के भी आगे है। दक्षिण जॉर्जिया आने वाले पर्यटक और शोधकर्ता शैकलटन की असाधारण उपलब्धि और पहले आए खोजकर्ताओं के दृढ़ संकल्प की यादें ताज़ा करते हैं। द्वीप आज भी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक रहस्य का अद्वितीय केंद्र बना हुआ है। दक्षिण जॉर्जिया में शैकलटन की सतर्कता और साहस की गाथा आज भी जीवित है, जो इसकी शांति भरी लेकिन प्रभावशाली प्रकृति में झलकती है। विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने और नेतृत्व की विरासत इस बर्फीले द्वीप की गोद में अब भी बसी हुई है।